मैं मुतमईन नहीं हूँ उस टीम से जो सिलेक्शन हुई है। मैं नहीं समझता कि कोई सही सिलेक्शन हुई है, लेकिन जो भी सिलेक्शन हुई है यही टीम है, इसी को वर्ल्ड कप में सपोर्ट करना है। मैं क्रिकेट के पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके बारे में जानना चाहूँगी आपसे। T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है और टीम के जो कोचेस उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने जो रीज़न दिया कि मैं बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अरसा फैमिली से दूर नहीं रहना चाहता। फिर वकार यूनुस साहब ने कहा कि उन्होंने जो फैसला किया मिसबाह हक ने, मैं भी, हम इकट्ठे आए थे, इकट्ठे जाएंगे। जो रीज़न उन्होंने दिया है और जिस वक्त पे उन्होंने ये फ़ैसला किया है, आपकी नज़र में कैसा है, या आप मुत्तफ़िक हैं इस फैसले से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में इतने आराम से कोई खुद से कुर्सी नहीं छोड़ता। आई नो कि वर्ल्ड कप सर पे और आप इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने, आई थिंक कि प्रेशर होगा और जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है। अब वर्ल्ड कप भी सर पे है, ये डिसीजन भी हो गया, नए कोचेस आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा राइट टाइम था कि ये डिसीजन लिया जाता कि इनको हटा दिए, इनको कैरी ऑन करते वर्ल्ड कप तक देखते हैं, देन फिर डिसीजन ले लेते। अब ये कहेंगे कि हमने तो तैयारी पूरी की थी, और जो नए आएंगे वो कहेंगे हम तो अभी आए। तो समझ नहीं आएगा कि किस तरफ जाएगी चीज़। लेकिन मैं नहीं समझता कि राइट टाइम था इनको हटाने का। वर्ल्ड कप होने देते एंड देन फिर डिसीजन हो जाता। और अब उनकी जगह जिनने ली है सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक, आपके ख्याल में वो दुरुस्त चॉइस हैं, वो डिलीवर कर सकेंगे? उम्मीद है, इसलिए कि सकलैन काफ़ी क्रिकेट खेला, अब्दुल रज़ाक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। आप अगर उनसे अचानक उम्मीद रखेंगे कि कोई चीज़ चेंज करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप चीज़ को आगे तक और ज़्यादा अरसे तक देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, और सिस्टम बनता है ग्रास रूट लेवल से। चेहरे बदलने से चीज़ें बेहतर नहीं होती। जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे सिस्टम को नहीं डेवलप करेंगे और सिस्टम को टाइम नहीं देंगे, मैं कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रही है मेरी। पाकिस्तान में खेलों की तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट पोलिटिसाइजेशन को करार दिया जाता है। अब पीसीबी के नए चीफ आए रमीज़ राजा, उनकी तकर्रुरी क्या इस खेल के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान में मुनासिब है, अच्छी है? क्योंकि उनका कोई ख़ास तजर्बा मैनेजमेंट का नहीं है, और फिर उनको वज़ीर आज़म साहब ने अपॉइंट किया, जबकि आम तौर पे ये प्रैक्टिस नहीं ली जाती पीसीबी का चीफ़ या किसी भी क्रिकेटिंग बोर्ड का चीफ़ मुकर्रर करने के लिए। आपकी नज़र में ये फ़ैसला पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए कैसा है? इस भाई काफ़ी एक्सपीरियंस, दुनिया भर घूम फिर रहे हैं, क्रिकेटर रह चुके हैं, कमेंट्री, दुनिया के क्रिकेटरों के साथ मुलाकात। उम्मीद है उनसे कि वो अपने इर्द गिर्द जो टीम है वो सिंसियर और प्रोफेशनल लोगों को जमा करेंगे, जो इस मुल्क से मुखलिस हों, जो क्रिकेट टीम से मुखलिस हो, और जो प्रोफेशनल लोग हो वो इस सिस्टम को लेके चलते हैं। उनकी तकर्रुरी सही फ़ैसला है आपकी नज़र में? उसके अलावा क्या चॉइस है आपके पास दूसरी? और आखिरी सवाल, अगर आपको कोचिंग की ऑफ़र आए, आप कोच करना चाहेंगे? और अगर करेंगे तो क्या तब्दीली आप ज़रूरी मेरा समझते हैं? कोचिंग, खैर मेरे लिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग मेरा टेम्परामेंट नहीं है, और ना कमेंट्री का टेम्परामेंट है मेरा। हाँ, एज अ टीम के साथ उन्हें मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये फाउंडेशन की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। लेट्स सी दूसरे तीसरे दिन क्या होता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट दिन आज का दिन है, सबसे खूबसूरत दिन आज का दिन है। कल किस तरफ जाऊँगा, बेस्ट प्लानर ऊपर बैठा हुआ है।